आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमित संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमित संख्या है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमित संख्या है। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि लेकिन हमने माना कि √5 एक प्रीमिय संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीमिय संख्या P/Q बराबर 0 नहीं होता। प्रीमिय संख्या बराबर होता है P/Q, जहाँ Q इक्वल 0 नहीं होता और P व Q दोनों सअभाज्य संख्या होती हैं। सअभाज्य संख्या होती हैं और इन दोनों का HCF इक्वल 1 होता है। तो हम देखते हैं कि √5 एक प्रीमिय संख्या हमने मान लिए, तो इक्वल P/Q। तो इस बार हम √5 और P/Q दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया दोनों पर, तो √5 का हो जाएगा 5 इक्वल P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि √5 और P/Q का स्क्वायर कैसे आया, तो P इक्वल P, दोनों की पावर 1 है तो P का स्क्वायर हो गया। Q में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, तो यहाँ Q का स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं कि √5 इंटू √5 इक्वल, हम देखा √25 और √25 का इक्वल मतलब होता है 5। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया 5। और उसके बाद हमने देखा Q को इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो हो गया Q का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल P का स्क्वायर। ये आ गया P का स्क्वायर इक्वल 5 Q का स्क्वायर, जहाँ पर P का स्क्वायर अपॉन 5 बराबर Q का स्क्वायर आ जाता है, जिसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, जहाँ P का स्क्वायर 5 से विभाजित है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो P का स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तो यदि P का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो P का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम मान लेते हैं, अब हमने P इक्वल 5C ले लिया, 5 से विभाजित है तो 5C मान लिया। P बराबर 5C रखने पर तो हो गया 5C का स्क्वायर इक्वल 5Q का स्क्वायर। देन तब या 5C का स्क्वायर हो जाएगा 25C का स्क्वायर इक्वल 5Q का स्क्वायर। यहाँ से हम 5 से और उनको 25 से काट देते हैं, तो यहाँ हो गया 5C का स्क्वायर इक्वल Q का स्क्वायर। इसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, मतलब C का स्क्वायर बराबर अल्टीमेट हमारे पास आ गया Q का स्क्वायर अपॉन 5। इनको देखते हैं कि C इक्वल Q की स्क्वायर 5, यहाँ Q का स्क्वायर 5 है तो 5 से Q भी डिवाइड है, तो यहाँ Q का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब Q भी 5 से विभाजित होगा। हम देखते हैं कि समीकरण 3 नंबर और जो हमारा समीकरण पहले हमने देखा था 1 नंबर, इन दोनों में 5 से विभाजित है, तो इन दोनों का जो HCF आएगा
वह HCF होगा, HCF इक्वल आ जाएगा 5। जबकि हमने ये पहली शर्त पढ़ी थी प्रीमिय संख्या होने के लिए कि उनका जो HCF है वो हमें 1 होना जरूरी है। तो हम यहाँ समीकरण लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 में HCF इक्वल नहीं है 1। अब 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये प्रीमिय संख्या भी नहीं होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, और ये सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अप्रिमिय संख्या है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अप्रिमिय संख्या है। अब देखो, ये तो हमारा प्रश्न हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारे कोई भी प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ जाए, √2, √3, √5, तो अब उनको भी यदि हमें सॉल्व करना है कि ये प्रीमिय है या अप्रीमिय संख्या, या हमें दे दिया जाए कि ये अप्रीमिय संख्या है, इसे सिद्ध करो, तो जहाँ जहाँ हमने √5 रखा है और सॉल्व किया है, वहाँ जो भी संख्या दी जाए उस मान को, उसको उसी जगह पे हमने रख कर हल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर लास्ट में हम ही लास्ट बार आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हल किया गया है अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। और आगे आगे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छे से समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं। धन्यवाद।